जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की क्राइम कुंडली चुनाव आयोग को भेजी गई। इस लिस्ट में 2 महिला समेत 8 कैंडिडेट के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक मामले। बीजेपी ने चुनाव आयोग को दी है इसकी जानकारी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 कैंडिडेटों को आपराधिक जानकारी सोशल मीडिया के जरिए चुनाव आयोग को दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रतापपुर से शकुंतला सिंह, सरायपाली से सरला कोसरिया पर आपराधिक मामले दर्ज है, तो वहीं कवर्धा के प्रत्याशी विजय शर्मा 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं वैशाली नगर सीट के रिंकेश सेन पर चेक बाउंस होने का मामला सामने आया है। इसके अलावा कांकेर से आसाराम नेताम, खैरागढ़ से प्रत्याशी विक्रांत सिंह और महासमुंद से योगेश्वर राजू सिन्हा पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो बता दें कि यह पुराना मामला है जिसे अब सामने लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने भर्ती परीक्षा की स्थगित। जी हां, आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 15 अक्टूबर को होने वाली भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दी है, जिसमें सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक समिति, नवीन संवर्गीय, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, स्ट्रेटेजी विशेषज्ञ, इसके अलावा मुख्य लेखापाल, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक भर्ती परीक्षा होनी थी। इस परीक्षा को आयोजित कराने के लिए निर्वाचन आयोग से पुनः अनुमति मांगने के बाद अनुमति मिलने के बाद परीक्षा की तिथि पुनः घोषित की जाएगी। यह भर्ती परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगते ही 54 आदतन अपराधियों को किया गया जिला बदर। 1284 हथियार हुए जब्त, लाखों के वाहनों पर ठोका 18 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना। तो वहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया कि पूरे प्रदेश भर के जितने भी अंतर्राज्यीय बॉर्डर है वहां चेक पोस्ट बनाया गया है। वहीं पूरे प्रदेश भर में 12,495 लाइसेंसी हथियारों में से 8,807 हथियारों को जमा करा लिया गया है। इसके अलावा 3 हथियार जब्त किए गए हैं और 10 हथियारों को कैंसिल किया गया है। तो वहीं 54 लोगों को जिला बदर करते हुए एमवी एक्ट के तहत 3,64,086 प्रकरणों में 18 करोड़ 49,04,157 रुपए की कार्रवाई की गई है। वहीं अब तक प्रदेश भर में 1,29,048 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 5 करोड़ 28,85,000 रुपए है। तो वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले ने विधानसभा चुनाव 2023 में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। 15 अक्टूबर को आएगी कांग्रेस की पहली सूची। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होने से पहले कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए रवाना होने पहले ही बताया गया कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 15 अक्टूबर को आएगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिनके खाते में पैसे नहीं है वे भी अब 10,000 रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं। जी हां, गरीबों के हित में कई बड़ी योजनाएं चल रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। जी हां, जन धन खाता खोलने वाले लोगों को अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल रही है। इसके तहत अकाउंट होल्डर को शर्तों के साथ 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। बात यह है कि अकाउंट में जीरो बैलेंस होने के बावजूद भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह ओवरड्राफ्ट बीमा कंपनियों की एक ऐसी तकनीक है जिसमें खाता धारक के खाते में पैसे नहीं होने के बाद भी वह 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक निकाल सकता है। छत्तीसगढ़ में सब जूनियर वेस्ट जोन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 14 राज्यों के खिलाड़ी दिखा रहे हैं अपना दमखम। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का होगा टीम इंडिया में चयन। छत्तीसगढ़ की खेलधानी राजनांदगांव में पहली हॉकी इंडियन सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के मेजबान छत्तीसगढ़ समेत देश के 14 राज्यों की टीम भाग ले रही है। हॉकी इंडिया और छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के तत्वाधान में आयोजित इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए या बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेलने के लिए टीम इंडिया में जगह दिया जाएगा। बता दें कि इस खेल का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्टोफर स्टेडियम में किया जा रहा है। वहीं महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, मालदीव, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीव समेत 14 देश के देश के 14 अलग अलग राज्यों में आई महिला और पुरुष खिलाड़ियों की टीमों ने अपना जौहर दिखा रही है।
नवरात्रि में डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी के दरबार में लगेगा मेला। कलेक्टर ने ली तैयारियों की बैठक। सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक चलेगा रोपवे। विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में 15 अक्टूबर से नवरात्रि पर्व पर मेला लगाया जाएगा। आपको बता दें कि लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु यहां माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहां यातायात की व्यवस्था के साथ बिजली पानी से संबंधित स्टॉल के अलावा मनोरंजन की दुकान को सजाने का कार्य किया जाएगा। इसी कड़ी में बढ़ते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के द्वारा सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक पहाड़ पर स्थित रोपवे का संचालन किया जाएगा। दिवाली से पहले 4% बढ़ सकता है डीए यानी डेली अलाउंस। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार दिवाली से पहले 4% महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार जल्द ही पेंशनर्स को केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई से राहत जुड़ा छूट देने के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। मौजूदा डीए को 4% बढ़ाकर 42% से 46% किया जा सकता है, जिस पर जल्द ही मुहर केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जा सकती है। अंतर्राज्यीय सीमा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 107 बोरी साड़ी की जब्त। जी हां, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। इसी कड़ी में बीते दिन राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक के अल्लू बंजारी फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर एसएसटी और एफएसटी टीम ने वाहन सहित 107 बोरी साड़ी जब्त की है। फिलहाल पुलिस साड़ी के कपड़े से भरे 107 नग प्लास्टिक बोरी को जब्त कर धारा 102 के तहत कार्रवाई कर रही है। खुशखबरी बिलासपुर से शुरू होगी नई दिल्ली के लिए फ्लाइट। सीधे विमान सेवा विंटर शेड्यूल में किया गया शामिल। ट्रायल में मिला अच्छा रिस्पांस। बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए 31 अक्टूबर से सीधी विमान सेवा शुरू हो जाएगी, जो सप्ताह में 3 दिन रहेगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट उपलब्ध रहेगी। फ्लाइट की ट्रायल से मिले अच्छे रिस्पांस बाद में विंटर शेड्यूल में किया जाएगा शामिल। आपको बता दें कि हवाई जहाज दोपहर को 3:15 पर उड़ान भरेगी, तो वहीं शाम 5:25 पर दिल्ली पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष की पहली 6 माही में एसईसीएल ने दर्ज किया रिकॉर्ड। 77.78 मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया। ओबीआर और ऑप्टेक में भी कंपनी ने स्थापना से अब तक सर्वाधिक आंकड़े को छुआ है। गौरतलब है कि एसईसीएल की वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली 6 माही में रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए 77.78 मिलियन टन कोयले का उत्पादन दर्ज किया गया है। हाल ही में समाप्त हुए सितम्बर के महीने में कंपनी को लगभग 11.14 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हासिल किया है। बता दें कि एसईसीएल के द्वारा छत्तीसगढ़ में पिछली 6 माही की तुलना में 22.6% अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा लगातार कोयले का वहन किया जा रहा है, जहां मालगाड़ियों से कोयला देश के कोने तक पहुंचने की वजह से यात्री ट्रेनों का परिचालन भी अवरुद्ध हो जाता है। यानी यात्रियों की कठोर परिश्रम के बाद एसईसीएल ने 77.78 मिलियन टन कोयला उत्पादन कर रिकॉर्ड दर्ज की अपने नाम बनाया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से प्रभावित जिला बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव और कांकेर जिले में भारतीय जनता पार्टी के 24 पदाधिकारियों को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी है। वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के अध्यक्ष अमित जोगी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षा के अनुसार इन जनप्रतिनिधियों को श्रेणी के आधार पर सुरक्षा दी गई है। कुल मिलाकर के 30 लोगों को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आपको बता दें कि एक्स श्रेणी की सुरक्षा में 2 बंदूकधारी के माध्यम से सुरक्षा दी जाती है, तो वहीं जेड श्रेणी के सिपाहियों के 3 लेयर होते हैं। आपको बता दें कि यह सुरक्षा 31 दिसंबर 2023 तक इन पदाधिकारियों को दिए गए हैं। वहीं अमित जोगी ने जेड प्लस सुरक्षा को स्वीकारा नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं। इसके अलावा अमित जोगी ने कहा कि मुझे भाजपा की अच्छी सरकार के जगह पर कांग्रेस की बुरी सरकार पसंद है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद संपत्ति विरूपण का कार्य चल रहा है। सार्वजनिक और निजी संपत्ति से वॉल पेंटिंग, पोस्टर, बैनर हटाए जाने के काम किए जा रहे हैं। राज्य में कल तक 1 लाख से अधिक इन दोनों प्रकार के प्रचार की सामग्रियों को हटाया गया है। वहीं संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत राज्य में 1,91,000 से ज्यादा मामलों की पहचान की गई है। इसके अलावा बचे हुए जगहों पर हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने लाइसेंसधारी बंदूकों को 1 सप्ताह के अंदर थाने में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में कांकेर जिले में 488 लाइसेंसधारी बंदूक एवं हथियार जमा करा लिए गए हैं। इसी तरह चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या फिर राजनीतिक दलों को बिना नाम एवं पते के
प्रचार के प्रकाशन सामग्री पर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह आचार संहिता लागू होने के बाद नवरात्र के समय में रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का आयोजन और तेज ध्वनि वाले लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले ने कल प्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन के समय किए जाने वाले खर्चों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों और रैलियों की अनुमति, नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई। वहीं निर्वाचन के दौरान विभिन्न माध्यम से प्राप्त हुए शिकायतों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से त्वरित निराकरण करने के लिए आज 12 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन कार्यालय में प्रशिक्षण का छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा 3 दिवसीय प्रार्थना महोत्सव का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जाएगा। रायपुर में 17 से 19 अक्टूबर तक फेस्टिवल ऑफ प्रेयर यानी प्रार्थना महोत्सव होने वाला है। मध्य भारत के सबसे बड़े चर्च में से एक सेंट पॉल्स कैथोड में होगा। इस प्रार्थना महोत्सव में देश के 27 डायलिसों और महाधर्म गुरु यानी बिशप प्रमुख शामिल होंगे। विश्व में शांति, देश व प्रदेश की तरक्की, शांति, सद्भाव, भाईचारे और मानवता की सेवा के लिए दुआ करेंगे। आपको बता दें कितना बड़ा आयोजन प्रदेश में पहली बार हो रहा